इंडियन आर्मी ज़्यादातर ऑफिसर रैंक के लिए एनडीए, सीडीएस, आर्मी कॉलेज कैडेट जैसे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। इन एग्ज़ाम्स के अलावा भी कुछ ऐसी स्कीम हैं जिनके ज़रिए आप डायरेक्टली इंडियन आर्मी में एंट्री ले सकते हैं। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करने के इच्छुक हैं और चाहते हैं कि बिना एग्ज़ाम के इंडियन आर्मी ऑफिसर बनना, तो हमारा ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम आपको बताएंगे ऐसे तरीकों के बारे में जिनके जरिए आप सीधे इंडियन आर्मी में ऑफिसर रैंक पर एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 10+2 एंट्रीज, टेक्निकल एंट्री स्कीम। 12वीं के बाद आप टेक्निकल एंट्री स्कीम के जरिए डायरेक्टली इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप साइंस स्ट्रीम से 12वीं पास हों। टेक्निकल एंट्री स्कीम कोर्स के ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्टली लेफ्टिनेंट रैंक पर अपॉइंट हो सकते हैं। बता दें कि इस स्कीम के जरिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को ही अपॉइंट किया जाता है और इस कोर्स की अवधि 5 साल तक की होती है। इंडियन आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए साल में 2 बार अधिसूचना जारी की जाती है। इसके जरिए साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में भर्ती की जाती है, जिसके लिए ज्यादातर मई और जून और अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने में अधिसूचना जारी की जाती है। योग्यता: मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ 12वीं पास। कैंडिडेट की आयु 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। इस स्कीम के जरिए इंजीनियरिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट्स टेक्निकल आर्म में परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन आर्मी कैंपस प्लेसमेंट के जरिए इस कमीशन पर कैंडिडेट्स को हायर करती है। इस स्कीम के जरिए कैंडिडेट्स को पहले एसएसबी इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट में अपेयर होना होता है, जिसके बाद क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 1 साल की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। जज एडवोकेट जनरल। इंडियन आर्मी जेएजी यानी कि जज एडवोकेट जनरल के लिए अविवाहित महिलाओं और पुरुषों के लिए आवेदन आमंत्रित करती है, जिनके लिए ग्रेजुएट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये नियुक्ति शॉर्ट कमीशन आधार पर की जाती है। इसके साथ ही बता दें कि इसके लिए सिलेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म के आधार पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जिसके बाद सिलेक्शन सेंटर पर साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी कि ओटीए भेज दिया जाता है, जिसकी अवधि 49 सप्ताह की होती है। योग्यता: ग्रेजुएशन के बाद मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर संस्थान से न्यूनतम 55% अंकों के साथ एलएलबी की हो या फिर 12वीं के बाद 5 वर्षीय लॉ की डिग्री प्राप्त हो। बार काउंसिल ऑफ इंडिया या फिर स्टेट में रजिस्टर्ड हो। न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 27 साल उम्र होनी चाहिए। शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल ग्रेजुएट्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट्स को इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का मौका देता है। इसके लिए कैंडिडेट्स का सिलेक्शन एसएसबी और मेडिकल बोर्ड के जरिए किया जाता है, जिसके बाद कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी भेज दिया जाता है, जिसकी अवधि 49 सप्ताह की होती है। ट्रेनिंग के बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के रूप में शामिल किया जाता है। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। इंजीनियरिंग बीई या बीटेक या फिर फाइनल ईयर कैंडिडेट्स भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी में टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC 132 के जरिए शामिल हो सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो कोर्स शुरू होने के 12 सप्ताह के अंदर डिग्री जमा करनी होगी। इस कोर्स में इंजीनियरिंग डिग्री बैचलर्स में 6ठे सेमेस्टर्स और मास्टर्स में 2nd सेमेस्टर, आर्किटेक्चर में 8वें सेमेस्टर तक प्राप्त अंकों के आधार पर एक निर्धारित कट ऑफ जारी की जाती है, जिसके जरिए आवेदन शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये टेस्ट 2 चरणों में लिया जाता है। मेडिकली फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाता है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें जागरण जोश.com।